बहुत ज़्यादा बच्चे हैं ना। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का मतलब समझते हैं क्या? नहीं, हमें अच्छा था। साइबर सिक्योरिटी से नहीं किसी का ओटीपी से पैसा निकल जा रहा है, कोई ओटीपी का कोई लिंक पे टच, किसी का फोटो का मिसयूज किया जा रहा है, किसी का वीडियो का। आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे निकाला जाता है, कैसे फ्रॉडगिरी किया जाता है, कैसे आपको लालच देते हैं। आज उसी के बारे में हम क्लास लेंगे, ठीक है? ये आधे घंटे का हमारा क्लास रहेगा और उसमें हम लोग बात करेंगे क्या साइबर सिक्योरिटी क्या है। चलो पी लो, ये चुल्ला नहीं है कॉलेज में अपना परिचय दूं। मेरा नाम विकास भारती है, मेरी क्वालिफिकेशन बीसीएमसी और 3 टाइम्स क्वालिफाइड हूं और आरएनडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और मेरी डेजिग्नेशन साइबर वॉलंटियर। देखिए ये कुछ प्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट्स पे है कि कौन-कौन से टॉपिक पर आज बात होगा, कि कैसे साइबर अटैक कौन-कौन से होते हैं, सोशल मीडिया सेफ्टी कौन सी रखनी चाहिए और एआई का कैसे मिसयूज किया जा रहा है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और रेडियो एक्सेस पासवर्ड किसमें है, इन सभी टॉपिकों पर विचार विमर्श होगा। देखिए जब साइबर सिक्योरिटी की बात होती है तो पहले होता क्या है, ठीक है? व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी है क्या ना? देखिए आपका डेटा, डेटा में समझता है कोई डेटा क्या होता है? एक स्टूडेंट का डेटा क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये होंगे, ठीक है? इनका नाम, इनके पापा का नाम, इनके मोबाइल नंबर, इनका आधार कार्ड, इनका बैंक पासबुक डिटेल, इनका ईमेल आईडी, इनका फोन नंबर, जो भी इनका पर्सनल डिटेल है, ठीक है? इनका एक डेटा हो गया, ठीक है? अगर इनके डेटा को कोई अनलीगल तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, यानी चुराने की कोशिश कर रहा है और उससे ये बच रही है, उसी को कहेंगे क्या? साइबर सिक्योरिटी, ठीक है? और ये इनका डेटा कोई इनके बिना परमिशन का, बिना इनके अनुमति का चुरा ले रहा है, उसे क्या कहेंगे? साइबर क्राइम, ठीक है? ये है साइबर अटैक। कितने टाइप्स के होते हैं जैसे देख सकते हैं, डीओएस, हैकिंग, फिशिंग अटैक, इन सभी टॉपिकों पे आज बात होगी। देखिए पहला आया था डीओएस, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इन द केस क्या होता है, कभी-कभी आप लोगों का इंटरनेट स्लो चलने लगता है, ऐसा जो मोबाइल चलाते हैं ना, देखिए ऐसा। देखिए इंटरनेट स्लो चलने का दो रीजन हो सकता है, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर के माध्यम से, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अगर आपका मोबाइल में इंटरनेट स्लो चलने लगा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके मोबाइल में मिस्टेक है। अगर आपके मोबाइल में मिस्टेक नहीं है तो हो सकता है कि हैकर, हमलावर, अटैकर आपकी कंप्यूटर सिस्टम पर या आपके नेटवर्क पर अटैक किया है। इस वजह से मिलियन बार उसमें मैसेज मिलता है, तब जाके आपका जो इंटरनेट होता है वो स्लो चलने लगता है, उसे कहेंगे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। एक होता है हैकिंग। देखिए हैकिंग ये बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब इनमें अटैक कैसे होता है, कभी-कभी आपका जो पर्सनल डेटा है ना उसको, देखिए जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो क्या करते हैं, आपका जो पर्सनल डेटा होता है, इंफॉर्मेशन, उसको चुराएंगे और फिरौती से पैसे की डिमांड करेंगे, आप हमें इतना पैसा देंगे तभी हम आपका डेटा रिमूव करेंगे, छोड़ेंगे। ये होते हैं ब्लैक हैट हैकर, ये गंदे हैकर होते हैं। एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर, वो भी वही कार्य करेंगे, आपके पर्सनल डेटा पर अटैक करेंगे लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये अच्छे हैकर होते हैं। एक होते हैं ग्रे हैकर, ग्रे हैकर इन दोनों का मिक्सअप होते हैं, मतलब जैसी कंडीशन तैसा कार्य, ये अच्छा कार्य भी कर सकते हैं और खराब भी। एक होता है रैनसमवेयर अटैकिंग, इसमें देखिए क्या होता है ना, कभी-कभी क्या ना आपका मोबाइल देखिए लॉक हो जाता है। देखिए क्या हो सकता है, जैसे कि कोई आपके घर में या कोई दोस्त फ्रेंड ईएमआई मोबाइल नहीं लेते हैं, ईएमआई अगर उसका किस्त नहीं भरते हैं तो लॉक कर देता है, ठीक है, जहां से आप लिए रहते हैं। ऐसे हैकर भी होते हैं, क्या करते हैं ना कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या फोन है या फाइल है उसको लॉक कर देंगे। देखिए ना ये फाइल लॉक कर दिया और फिर होते हैं करा है कि हम तभी अनलॉक करेंगे जब हमें पैसा देंगे। देखिए ना योर फाइल इनक्रिप्टेड 300 बिटकॉइन अनलॉकेड, मतलब कि आप हमें 300 बिटकॉइन देंगे तभी हम आपका फाइल अनलॉक करेंगे। इसमें क्या होता है ना कि आपका जो फाइल होगा, ये फाइल और कोई मोबाइल हो गया सिस्टम, उसको लॉक कर देगा और कहेगा आप हमें इतना पैसा देंगे तभी हम पासवर्ड बताएंगे। एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक फिजिकली तौर बता दूं, कभी-कभी आप लोग मछली मारने गए हैं ना, मछली मारने जाते हैं तो मछली को आप लालच देते हैं चारा के माध्यम से ना, ऐसे हैकर भी आपको लालच देते हैं। देखिए लालच इसको दे रहा है, क्या करता है ना कि जैसे ये है कोई मोबाइल है, ठीक है, आपको लिंक के माध्यम से लालच देगा, किसी रिवार्ड के माध्यम से, किसी कूपन के माध्यम से, किसी ऑफर के माध्यम से, ऐसे आपको लालच देगा कि आप लालच में बचिए और उनको जैसे आप मछली को लालच दे देते हैं, ऐसे हैकर भी आपको लालच देंगे कि आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे अपना जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा, जो भी डेटा होगा उसे लॉस कर देंगे।
तो आपको ऐसा अगर कहीं लिंक मिले व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे तो आपको टच नहीं करना। पागल होगी। एक होता है स्वैपिंग अटैक, ये फिजिकली तौर पे मैं बता दूं, कभी-कभी आप लोग आधार कार्ड की कॉपी नहीं करवाते, जहां करवा जाते तो उससे सेम कॉपी लेके दे देता है, वैसे ये भी होता है। जैसे ये आपकी देखिए रियल वेबसाइट है या फिशिंग वेबसाइट है, देखिए ये रियल मेल है या फेक मेल है, इन द केस इसमें अटैक कैसे होता है, कभी-कभी आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं या फेसबुक, तो उसी का एकदम सेम इंस्टाग्राम का सेम ऐप बना देंगे, मतलब डुप्लीकेट बना देंगे, इससे आधार कार्ड का डुप्लीकेट नहीं करते वैसे ही बना देंगे। अब आपको लगेगा ये ओरिजिनल इंस्टाग्राम का साइट है, ऐप है, आप उसमें विजिट करेंगे, कोई यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे और आपका यूजर आईडी किस पासवर्ड किसके पास चला जाएगा, हैकर के पास, हमलावर के पास, हैकर के पास चला जाएगा। अब क्या जब आपका यूजर आईडी पासवर्ड जान जाएंगे तो आप पे आपका जब पास जाएंगे तो आपका फोटो वीडियो डिलीट भी कर सकते हैं या कुछ। देखिए मालवेयर, मालवेयर इनका क्या होता है ना कि कभी-कभी आप लोग कोई गाना, पिक्चर, फोटो, वीडियो डाउनलोड करते हैं ना, जैसे देखिए मैं फाइल डाउनलोड कर रहा हूं, ये फाइल है, इसको डाउनलोड कर रहा हूं, अब क्या है इसी के साथ मालवेयर भी इंक्लूड हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। आपके व्हाट्सएप पे कोई जैसे फोटो भेज दिया है, अब क्या होता है कि इससे फोटो कोई भेज दिया अननोन व्यक्ति, अननोन वाला समझते हैं, अपरिचित, जिनको आप जानते नहीं उसको अननोन कहते हैं। क्या ना अननोन व्यक्ति में क्या होता है जैसे आपको कोई व्हाट्सएप पे कोई फोटो या वीडियो भेज दिया, अब फोटो के साथ मर्ज कर देगा क्या मालवेयर। आप जैसे ही फोटो को डाउनलोड करेंगे, आपके जैसे ये कोई फोटो या भेजा है, आप उसको डाउनलोड किया, आपके साथ इसमें मालवेयर आ जाए। मालवेयर एक तरह का वायरस होता है जो आपके मोबाइल सिस्टम में या कंप्यूटर में या किसी फाइल में जाएगा तो आपको क्षतिग्रस्त कर देगा, आपका डेटा एक्सेस कर लेगा। अगर गलत हो जी तो उसके मारी हमको मारी उनको मार। एक होता है स्वैपिंग अटैक, स्वैपिंग अटैक कभी-कभी आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर चलाते हैं ना, आपको प्रचार आता है ऐड, देखिए मैं YouTube खोला था प्रचार आया है ना, देखिए ऐसे सरकारी दल खोला था उसपे, ये प्रचार के माध्यम से भी अटैक हैक करते हैं। क्या होता है फॉर एग्जांपल जैसे कोई लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप उसमें दिखा है 25-30 हजार का, ठीक है, आपको दिखाएगा 199 रुपए का। अब क्या कि आपको लगेगा कि सस्ता है, अब जैसे क्लिक करेंगे आपका ऑटो पे रहता है, यूपीआई से जुड़ा हुआ होता है, आप क्या करेंगे जैसे ही पे करेंगे ना आपका पैसा कट जाएगा, लेकिन आपके यहाँ वो लैपटॉप डिलीवर नहीं होगा, सामान वो आएगा नहीं। क्या होता है कि जब आपको करना क्या है कि अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई ऐड या प्रचार मिल जाए ना तो आपको इसको स्किप कर देना है, इग्नोर कर देना है, अवॉइड कर देना है, छोड़ देना है, उसको टच नहीं करना है। देखिए होता है कि इन द मिडिल, मिडिल का मतलब समझते हैं, मिडिल का मतलब होता है मध्य, अंतर या बीच का, यही होता है मिडिल का मतलब ना। अब क्या होता है कि इसमें आप लोग जैसे मोबाइल लिए हैं तो आप लोग कभी किसी से हॉटस्पॉट नहीं लेते हैं, जैसे इंटरनेट खत्म हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया तो आप दूसरे से हॉटस्पॉट लेते हैं, भैया आप हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए हम इंटरनेट चलाएंगे। अब क्या होता है कि जैसे हमें आपसे कनेक्ट होना है ना, हमें आपसे कनेक्ट होना है, हमें आपसे मैं सेंडर होकर आपके यहाँ कुछ भेजूंगा तो आप रिसीवर हो जाएंगे। अब क्या हमें आपके यहाँ कुछ भेजना है तो आपका एक प्रॉपर हमें एड्रेस चाहिए, एड्रेस मतलब समझते हैं, जैसे एक कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम सभा, गांव, पिन कोड, ये आपका एक एड्रेस होगा, ठीक है। अब हमें जब तक आपका एड्रेस नहीं पता तब तक हम आपके यहाँ सामान कोई डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही एक होता है आईपी एड्रेस, ठीक है, जो सेंडर से रिसीवर के पास जाता है, आप मेरे पास से आपके पास जाता है। अब क्या होता है कि जैसे किसी का हॉटस्पॉट खुला है आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आपका आईपी एड्रेस उनके पास चला जाता है। ऐसे हैकर भी जो होते हैं, ठीक है, अब हॉटस्पॉट ऑन कर रहे हैं, जैसे ही वो आप उनसे कनेक्ट होंगे ना तो आपके फोटो, वीडियो, पर्सनल डेटा का वो एक्सेस पा जाएंगे, चुरा सकते हैं। हमारे करने का मतलब ये है कि आप जिनको जानते हैं उन्हीं का हॉटस्पॉट कनेक्ट कीजिए, तो पब्लिकली में खुला हुआ हॉटस्पॉट मत कनेक्ट कीजिए, नहीं तो आपका जो भी फोटो, वीडियो पसंद होगा वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए एक होता है एक्सुअल इंजेक्शन, एक्सुअल इंजेक्शन में फिजिकली तौर पर बता दूं, कभी-कभी आप लोग बीमार नहीं रहते हैं तो आपको नस में सुई इंसर्ट करवा जाते हैं, मेडिसिन आपके नस में इंक्लूड किया जाता है। ऐसे एक्सुअल इंजेक्शन एक क्यूरी बनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बन जाएगा क्रमांक संख्या का, एक रोल नंबर का, एक नाम का, एक पापा का नाम, एक मम्मी का नाम, एक मतलब नंबर की बताइए, ऐसे आपका डेटा बना रखा है, ठीक है, से यहाँ भी बना होगा। अब क्या होता है कि उसमें एक ऐसी क्यूरी इंसर्ट की होती है, जैसे आप क्लिक करेंगे अपनी सभी डेटा लॉस कर देंगे, तो आप
हम इसका करने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी वेबसाइट पे विजिट कीजिए तो उसमें ये जरूर देखिए कि www.s मतलब समझते हैं क्या? S फॉर सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी लिखा है तभी उसमें विजिट कीजिए, नहीं लिखा तो उसमें विजिट मत कीजिए। देखिए ये मैं कैसे पासवर्ड क्रिएट किया हूँ। ये इंटरनेट नेक्स्ट सही चल रहा है क्या? ये हैक कर रहा हूँ, इसको फॉरवर्ड करके फिर से करिए। चलो आप लोग जैसे कि नया मोबाइल खरीदते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है ना, कि या तो मोबाइल जब खरीदते हैं तो उसमें पहले कहता है ईमेल आईडी बनाइए। जब ईमेल आईडी बनाते हैं तो कहता है पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। हाँ ठीक है, तो अब कहेगा पासवर्ड क्रिएट। कुछ लोग होते हैं तो सिंपल सा पासवर्ड डाल देते हैं ना 1 से 8 तक, या हो सकता है अपना रोल नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। तो आपको ऐसा पासवर्ड नहीं क्रिएट करना, नॉर्मल सा सरल सा। आपको क्या करना है, ए से जेड तक, मत समझते हैं, ए से जेड तक वैल्यू कहते हैं कैरेक्टर वैल्यू, और 0 से 9 तक उसको कहते हैं इंटीजर वैल्यू, और इसको सिंबल कहते हैं। ठीक है, तो आप जब भी पासवर्ड डालिए तो कैरेक्टर वैल्यू मतलब ए से जेड तक कोई वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू मतलब 0 से 9 तक, और सिंबल @ सेमीकोलन डॉट हैश स्टार, ऐसे तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाइए। अब कैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पासवर्ड कैसे एक्सेस करेंगे? देखिए एक चालू करते हैं। इसमें ए पासवर्ड डाल दिया तो पहले ए को एक्सेस कर रहा है। अब देखिए ये पूरे आपके पासवर्ड को एक्सेस कर लिया। अब क्या है कि जब आपके पासवर्ड पूरा हैक कर लेगा तो ये सक्सेसफुली लॉन्च कर देगा। अब जब आप मिक्सअप तीनों का बनाए रहेंगे ना, मतलब कि इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, फॉर जैसे फॉर एग्जांपल इनका राहुल नाम है, तो राहुल नाम है तो ये बना सकते हैं राहुल @81015, मतलब कि उसमें अक्षर भी इंक्लूड हो और शब्द भी। कभी-कभी आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ चलाते हैं ना, देखिए फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है कि किसी का अननोन फ्रेंड, अननोन मतलब समझते हैं जिनको आप जानते हैं, अगर उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है तो एक्सेप्ट नहीं करना, रिजेक्ट मार देना। अगर कोई आपको इंस्टाग्राम पे ऑडियो कॉल कर रहा है तो भी मत करिएगा, अगर कोई आपको वीडियो कॉल कर रहा है तो भी इग्नोर कर दीजिएगा, अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे ओटीपी मतलब समझते हैं, O for 1, T for time, P for password, जो मैसेज आता है 6 अंक का, अगर कोई आपसे ओटीपी मांगे तो ओटीपी भी नहीं शेयर करना। आप अपने फोटो पे प्राइवेसी लगाइए। ठीक है, अपने आप किसी अननोन लिंक पे टच मत कीजिए। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन कम से कम ऑन रखिए। ठीक है, फेक कॉल, कभी-कभी आप लोगों को फेक कॉल नहीं आता कि मैं खाद्यान्न विभाग से बोल रहा हूँ, आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं तो आपको अगले महीने से 5 किलो राशन नहीं देंगे। तो ऐसे अगर कॉल आए तो इसको इग्नोर कर देना, ओटीपी नहीं बताना। कभी-कभी ऐसा भी कॉल आ जाता है कि आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं अगले महीने हम आपको राशन नहीं देंगे, गल्ला नहीं देंगे। क्या होते हैं कि कुछ लोग होते हैं बता देते, तो आपको ऐसा नहीं बताना। आपको अगर आवाज के नाम से, करोटी के नाम से अगर कोई लालच दे तो आपको ओटीपी नहीं बताना, नहीं कहेंगे कि हम सिक्योरिटी बोल रहे हैं, आपको ओटीपी बता दिए, आपको ओटीपी नहीं बताना। एआई जनरेटेड भी वॉइस कॉल होते हैं, आपके पापा का वॉइस निकाल के आपको कॉल कर देंगे कि आपके पापा बोल रहे हैं हम यहाँ भर्ती हैं, आप इस हॉस्पिटल में, आप हमें इतना पैसा भेज दीजिए। तो ऐसे आपको अगर कॉल आए तो उसको इग्नोर कर देना है, अवॉइड कर देना है, स्किप कर देना है, नहीं बताना। मान लो को सही में रहता, देखिए वीडियो सेल्फी अलर्ट, ऐसे आपको ऐसे फोटो मत लीजिए, क्योंकि जानते हैं अभी हाल ही में मोबाइल लॉन्च हुआ iPhone 70 Pro। क्या होता है ना कि अगर आप ऐसे फोटो लेते हैं तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं फिंगर। ठीक है, इसको फिंगर, अब क्या है जो है फोटो ले लेते हैं, अब इसका फिंगर ये ऐसे करेंगे इसका फिंगर भी इसमें आ जाएगा मोबाइल में। अब क्या होता है, ये आपका इसको कहेंगे टेक्नोलॉजी भाषा में बायोमेट्रिक। ठीक है, अब क्या है इसका बायोमेट्रिक स्कैन किया, यहाँ एल्गोरिथम ऑफ फाइनल में कन्वर्ट किया, आपका बायोमेट्रिक आ गया। तो बायोमेट्रिक आपका किससे लिंक है, आधार कार्ड से ना, आधार कार्ड से। जब आपका वो आधार कार्ड का एक्सेस पा जाएंगे तो आपके नाम से फेक अकाउंट खोल सकते हैं, फेक सिम खोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके नाम से फेक अकाउंट खोल सकते हैं, फेक सिम खोल सकते हैं। आप गलत काम करेंगे हो, गलत बात करेंगे हो तो बचेंगे आप, फेक ट्रांजेक्शन करेंगे हो तो बचेंगे आप। तो ऐसा आपको फोटो नहीं अपलोड करना। चलो भैया आज सुबह करेंगे। देखिए फेक ऑफर आता है, जैसे देखिए ये करा है 16,999 का मोबाइल, मैं आपको 599
कर देंगे। तो ये फेक ऑफर है। अगर ऐसा कहीं आपको ऑफर मिले तो एक्सेप्ट नहीं करना, उसको स्किप कर देना। देखिए फेक लॉटरी ऑफर, कभी कभी आपको कॉल आता है कि आप 20 लाख रुपए जीत चुके हैं, आप हमें 20,000 रुपये ट्रांजेक्शन या GST चार्ज रुपये दीजिए, मैं आपके अकाउंट में डिलीवर करवा दूंगा, विड्रॉ करवा दूंगा, ट्रांसफर करवा दूंगा। तो आपको ऐसा भी नहीं एक्सेप्ट करना। देखिए फेक ऑफर, कभी कभी आपको कॉलिंग आता है कि आप हमें 2 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपका 30 से 40 हजार रुपए का पर मंथली जॉब दिलवा देंगे। तो ऐसे भी फेक ऑफर आते हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं करना, उसको इग्नोर कर देना है, अवॉइड कर देना है। देखिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मेरा फोटो है, ठीक है, ये मेरे फोटो में देखो 4 टाइप्स का कन्वर्ट किया है। एक में देखो ड्रेस चेंज कर दिया है, एक में देखो दाढ़ी खत्म कर दिया, एक में दाढ़ी बाल खत्म कर दिया, एक में सिंपल रखा है। ये किस बेस जनरेटेड है? AI बेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस। अब क्या होता है इसमें अटैक कैसे होता है? देखिए ये मेरा पहले फोटो क्या है, ड्रेस चेंज कर दिया। आप ये कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा AI है या AI सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जो मेरा ड्रेस चेंज कर रहा है, तो मेरा ड्रेस उतार नहीं सकता है। तो आपको ऐसा फोटो नहीं अपलोड करना, ठीक है। जो ऐसा कोई AI है मान लीजिए कर रहा है तो गलत काम भी कर सकता है। तो आपको करना क्या है, मैं नहीं कहता है कि सोशल मीडिया मत यूज करो, फोटो मत अपलोड करो, लेकिन प्राइवेसी को, सिक्योरिटी को देखते हुए आपको करना क्या है जानते हैं? कैसे हो जाता है, ठीक है। आपको करना क्या है ना, अपने फोटो पे वाटर मार्क लगाइए, मार्क्स लगा के फोटो खींचिए, और हो सकता है तिरछी या बगल होकर फोटो खींचिए। मतलब कि अपना 60% मतलब 60% अपना जो फेस उसको कवर करिए रखिए, और 40-30% आप दिखा सकते हैं। क्या होता है कि अगर ऐसा कोई फोटो पाएगा तो कोई मिसयूज कर सकता है। देखिए एक ये वीडियो देखिएगा, ये देखिए ये मैं हूँ, ठीक है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी है, ये देखिए आपको चलेगा, इनको तो सभी लोग जानते ही होंगे, इनका नाम बोधिसत्व भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है। और ये भारत का संविधान लिखकर 1956 में एक्सपायर कर गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इनके साथ कैसे वीडियो बना पाया हूँ, ये AI जनरेटेड AI बेस बना पाया हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलो आप कोई लड़की है, कीप साइलेंट क्या, ठीक है। अब क्या है, इससे क्राइम कैसे हो रहा है, क्राइम कैसे हो रहा है, किसी लड़के का लड़की के साथ वीडियो बना दिया, ठीक है। अब उसके नाम से इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट बनाकर और ये वीडियो अपलोड कर दिया, तो क्या होगा कि गलत छवि का प्रभाव जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं हो सकता है इंस्टाग्राम फेसबुक आपके पापा देखें या फ्रेंड देखें या रिलेशनशिप वाले देखें, अकाउंट वाले देखें, तो ये गलत छवि का प्रभाव जाएगा। नहीं, किसी लड़के का लड़की के साथ वीडियो से बना सकते हैं, नहीं तो बना सकते हैं ना। तो आपको ऐसा फोटो वीडियो नहीं अपलोड करना कि कोई आपका फोटो उठाकर कोई वीडियो बना पाए। देखिए ये वीडियो देखिएगा, स्कैन किया और इसमें जितना भी पैसा आएंगे कर सकते हैं। और ये मैं देखिए इससे डाल रहा हूँ, और आप कुछ भी पिन डाल सकते हैं, और ये लास्ट में सक्सेसफुली हुआ। देखिए पेमेंट भी बढ़ गया, पेज भी आ गया, देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, देखिए पहले आप लोग पैसा कहाँ रखते थे, आप लोग पहले पैसा कहाँ रखते थे, एक बक्से में, लॉकर में, अलमीरा में हमारे पैसे रखते थे ना। अब आप लोग स्मार्ट में कहाँ पैसा रख रहे हैं, बैंक में ना। अब क्या मैं मान रहा हूँ भैया आप स्मार्ट हैं, ठीक है, नहीं कहते हार्ड वर्क इज गुड फ्रेंड बस स्मार्ट वर्क इज बेस्ट फ्रेंड, मैं मान रहा हूँ आप स्मार्ट हैं, लेकिन आपसे भी कोई ओवर स्मार्ट है जो एक रूम में एक जगह बैठ कर पैसा आपका एक्सेस कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं, देखिए अभी आप स्मार्ट हैं, आप क्या कर रहे हैं, UPI यूज कर रहे हैं, भीम UPI ना, कहते हैं कि फोन पे गूगल पे पेटीएम से आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, क्या कर रहे हैं, उसके माध्यम से फ्रॉडगिरी किया जाता है। देखिए अभी मैं फोन पे खोलकर फेक ट्रांजेक्शन किया, करीब करोड़ों रुपए में डाला। तो ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई दुकान है, ठीक है, मान लो आपका कोई जनरल स्टोर है, आपके यहाँ कोई गया 2 केजी डाल लिया और फेक पेमेंट मार के चलाया है। अब आपको तो लगेगा भाई दिखा दिया कि पैसा आप डाल दिए हैं, लेकिन आपके अकाउंट में गया होगा नहीं, ठीक है। जब आपके अकाउंट में गया नहीं तो आपके साथ क्या हो जाता है, साइबर क्राइम। तो इसमें क्या करना है, एक बॉक्स नहीं आता है जो कहता है पेटीएम पर 200 रुपए प्राप्त हुए, वो रखना। नहीं रख पा रहे हैं तो आपको करना क्या है, बैलेंस चेक कीजिए, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कीजिए, स्टेटमेंट चेक कीजिए। जब तक आपके अकाउंट में पैसा न आए तब तक अगले बंदे को सामान मत दीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है अगला कि नेवर से
ओटीपी किसी को शेयर मत कीजिए, ठीक है। अगर कोई आपसे ओटीपी मांग रहा है तो ओटीपी के बारे में बताइए क्या। अपना एटीएम जो है ये एटीएम, इसको एटीएम वाला समझते हैं, ए फॉर ऑटोमेटिक, टी फॉर टेलर मशीन। एटीएम का पूरा फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। अब क्या है सीवीवी, ठीक है, इसको पता है मुसलमान। अगर कोई आपसे कॉल करके सीवीवी पूछ रहा है तो वो भी नहीं बताना, ठीक है। अब और कोई क्या कहते हैं, अगर कोई अननोन लिंक आ रहा है, ठीक है, बैंक से आपका अननोन लिंक आ रहा है तो वो भी किसी को ऑफिशियल बैंक का ही ऐप यूज कीजिए, टू फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन लगाए रखिए और शॉर्ट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिकॉर्ड रखे रहिए कि हमारे पास रिकॉर्ड है। देखिए ये एपीएस आधार कार्ड का कैसे मिसयूज किया जा रहा है। आधार कार्ड इस समय हमारा एटीएम हो गया है ना, कहीं भी जाकर फिंगर लगा के पैसा निकाल ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, किसी से फॉर एग्जांपल फिंगर के माध्यम से कैसे हो जाएगा कि कहीं आप साइबर कैफे या मिनी बैंक या सहज सेवा में गए कि भैया हमारा फिंगर से हमारे बैंक में पैसा निकाल दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 500 रुपये निकालने के लिए आपका 500 की 5000 निकाल दिया, तो आपको करना क्या, आप पहले स्टेटमेंट देखिए, हिस्ट्री देखिए कि हाँ भैया हम 500 बोले, 500 ही निकला है, 5000 निकले। देखिए फेस ऑथेंटिकेशन से पैसा निकाला जा रहा है। अगर किसी का फोटो खींच के पैसा निकालना हो तो भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। बस किसी का मैं फोटो खींचूंगा पैसा निकल सकता है, तो ऐसे ही पैसा निकाला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपके कोई गांव में आया, कोई मतलब योजना लेकर या स्कीम लेकर कहेगा भैया आपका लाइव फोटो चाहिए, और आपका लाइव फोटो खींचा, लेकिन क्या करता है कि लाइव फोटो के माध्यम से पैसा निकाला जा रहा है। अब ये मत कहिएगा नहीं भैया आप सिग्नेचर नहीं किए तो हमारा पैसा कैसे निकल गया, मैं फिंगर नहीं लगाया तो मेरा पैसा कैसे निकल सकता। तो फेस के माध्यम से पैसा निकाला जा रहा है। देखिए रेटिना जानते किसे कहते हैं, आँख में एक होता है रेटिना के माध्यम से पैसा निकाला जाता है। आपका जो रेटिना किससे लिंक है, पैसा लगे रखा, पैसा रखा, अब आप कहेंगे भैया लगाएंगे मेरा पैसा मेरा कैसे पैसा निकल गया, तो इसके माध्यम से पैसा निकाला जा रहा है। अभी एक आजमगढ़ में केस पकड़ा गया था, ठीक है, उसमें क्या था ना कि कोई निःशुल्क शिविर आँख जांच करके लगा रहे थे, आँख का जो निःशुल्क शिविर होता है जांच करने। अब क्या उसमें क्या करते थे कि जब जांच करते थे 9:45 उसमें आँख का स्कैनिंग कर लेते थे और पैसा 9:55 होता है, 9:55 इसके माध्यम से पैसा निकाला जाता है। इससे भी सतर्क कर रही थी। देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, रैंडम एक्सेस पासवर्ड। क्या करना है, इसमें आपको 2 तरह का पासवर्ड लगा के रखिए। फॉर एग्जांपल इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, आपको 2 तरह का पासवर्ड लगा के रखिए। जैसे मोबाइल है ना, उसमें एक ऊपरी वाला पासवर्ड लगाइए, एक ऐपों में पासवर्ड लगाइए। ऐपों में मतलब समझते हैं, एक इनबॉक्स में लगा लीजिए, एक मैसेज में लगा लीजिए, कॉलिंग में लगा लीजिए, एक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में, एक मेल में लगा लीजिए। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, जब आप 2 तरह का पासवर्ड लगाए रहेंगे ना, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, ऊपरी वाला पासवर्ड और एक मैसेजों में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको पता है दिया, आपसे करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हो सकता है आपका मोबाइल लेकर छोटा भाई आपका गेम खेल रहा होगा, या छोटी बहन आपका लेकर कोई कार्टून या वीडियो देख रही होगी, तो अब क्या कोई फोन किया, ओटीपी बता दिया। अब जब आप ओटीपी में पासवर्ड लगाए रहेंगे ना मैसेज में, तो वो कोई नहीं बता पाएगा, वो उसको दे दीजिए खेलने के, कोई दिक्कत नहीं है। या हो सकता है आपका छोटा भाई जब गेम खेल रहा होगा, कोई लिंक है उसमें टच कर दिया तो उसका पैसा कट सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। हाजिरी लगवाया था, हाजिरी लगाई नहीं तो देखिए अगर मान के चलो कि मैं जितना टॉपिक को बात किया, ठीक है, जैसे आपको कोई फोटो का कोई मिसयूज कर रहा है, कोई वीडियो आपको वायरल कर दिया है, या फिर कोई अकाउंट हैक कर लिया है, इंस्टाग्राम हैक कर लिया, तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। 1930 एक नंबर याद कर लो, ये 1930 ये हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम की, ठीक है। साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है, सर मेरा वीडियो का मिसयूज किया गया है, या मेरा अकाउंट हैक हो गया है, या मेरे 1930 नहीं कॉल करना है, तो 1930 लिखता है, नहीं कर पा रहे तो एक साइड नोट कर लीजिएगा, साइबर क्राइम गवर्नमेंट के सीधे वेबसाइट पे जाके और क्लिक करना है, 1930 1930 करना है, सर्टिफिकेट करना है और वहां से जाके आपका 24 से 48 घंटे का अंदर निवारण करने का प्रयास करें। ये अच्छी लगा। एक है, देखिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो पहली बात करनी है। जैसे आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज कीजिए, आप ऑफिशियल ऐप यूज कीजिए, और एचटीसी का वाईफाई मत यूज कीजिए, ओटीपी किसी से शेयर मत कीजिए, सोशल मीडिया पर प्राइवेसी लगाइए। ऐसे सभी चीजों को मैं बात कर चुका हूँ, क्या नहीं करना चाहिए वो भी जानते हैं। देखिए ये कुछ न्यूज़पेपर कटिंग है, जैसे इसमें लिखा है ना, लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम में 60% इजाफा हुआ। लॉकडाउन
बीच में लगा है। 5 से 6 साल का भी बात है, 60% इजाफा हुआ। 60% मतलब समझते हैं 100 रुपए में 60 रुपए, इतना ज्यादा साइबर क्राइम इजाफा। देखिए एक तरह असली वीडियो का ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। असली वीडियो में समझते हैं, एक मैं साइबर अरे हाँ बाबूसना इंटर कॉलेज में सेमिनार करा रहा था, वहाँ पे एक क्या हुआ ना कि एक लड़का खड़ा हुआ क्या मेरे साथ साइबर क्राइम क्या हुआ करा कि मैं व्हाट्सएप चला रहा था, किसी का वीडियो कॉल आया, मैं उठा लिया, 5 से 6 सेकंड हमसे बात की और हम तुरंत काट दिया। उसमें हुआ क्या था जानते हैं, कोई लड़की थी बिना कपड़े पहने, उससे वीडियो कॉल बात। अब क्या वो लड़का तुरंत वीडियो कॉल काट दिया। अब उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब समझते उसका वीडियो बनाकर और 2 मिनट बाद वो व्हाट्सएप कर रही है कि भैया आप हमारे साथ ऐसा गलत काम किए हैं, आप हमें इतना पैसा दे दीजिए 20,000 रुपए, नहीं तो ये वीडियो हम आपके फैमिली मेंबर के पास दे देंगे या रिलेशनशिप के पास दे देंगे या आपको वाले के पास दे देंगे या सोशल मीडिया पे डाल देंगे या पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देंगे। तो क्या किया वो लड़का 20,000 रुपया पे किया। तो अगर आपको भी अगर ऐसा कोई वीडियो कॉल आ रहा है तो आपको उसको इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, उसको उठाना नहीं है, टच नहीं करना। देखिए डू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी एवरीवन, किसी को कोई डाउट्स कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट्स कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। सब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं करूं कोई एक खड़े हो जाओ, आप ही खड़ी हो जाओ। हाँ क्या नाम है आपका? रिया किस क्लास में है? 6 क्लास में है। मैं व्हाट्सएप पे आपको एक लिंक भेज दूंगा, ठीक है? आप उस लिंक पर टच करेंगी तो आप क्लास 6 टॉप कर जाएंगे। तो आप करेंगी कि नहीं? क्यों भैया मैं क्लास टॉप कर जाएंगे नहीं करेंगी? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए। अगर आपको भी कोई लालच दे रहा है, ठीक है, आपको भी अगर कोई लालच दे रहा है भैया आप इस लिंक पे टच करेंगे तो आप इतने मतलब ये पास हो जाएंगे या ये जीत जाएंगे, तो आपको टच नहीं करना, ठीक है? उसको इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? आपके आप अपना हमें अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, आपके अकाउंट में हम 50,000 रुपए ट्रांसफर करवाएंगे, 10,000 आप अपना रख लीजिएगा, 40,000 हमें दे दीजिएगा। बहुत सही, एक बार इनके लिए तारीफ। मैं एक बार साइबर सेल में था ना, तो एक लेडीज आई, ठीक है, उसके साथ कैसा क्राइम हुआ था, उसके साथ ऐसा क्राइम हुआ था, उसके गांव में कोई व्यक्ति आया, कहा भैया अपना अकाउंट दे दीजिए, आपके अकाउंट में 50,000 रुपए डलवाऊंगा, आप 10,000 अपना रख लीजिएगा, 40,000 हमें दीजिएगा, ये हमारा मतलब खाद्यान्न विभाग का पैसा आ रहा है, मैं धान बेचा था, ठीक है? अब क्या हुआ, उस महिला के अकाउंट में 50,000 रुपए आया, रियल बात, और 40,000 उसको दे दिया और 10,000 अपना रखी। अब क्या हो रहा है कि उसके साथ क्राइम कैसे हुआ? क्राइम ऐसे हुआ कि 2 महीने बाद बैंक से नोटिस आ रहा है, ठीक है? 2 महीने बाद बैंक से नोटिस आ रहा है कि आपके नाम से 50,000 रुपए का लोन लिया गया है, आप 50,000 रुपए का लोन लिए हैं, आप हमें इतना 12,000 रुपए पेनाल्टी चार्ज जिसको कहते हैं टैक्स कटा था, ठीक है? 62,000 रुपए आप हमें पे करेंगे। अब उसके अकाउंट 62,000 रुपए माइनस है और बैंक से भी केस लड़ रही है। तो अगर ऐसा भी आपको कोई लालच दे दिया, आप हमें अकाउंट दे दीजिए, आपके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर करवाएंगे या डिलीवर करवाएंगे, तो आपको अकाउंट भी नहीं शेयर करना, अब मतलब अपना कुछ भी पर्सनल डेटा नहीं किसी को शेयर करना। और कोई किसी भी क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू। सेशन कहीं एंड किया जा रहा है।